कोविड-19 महामारी की रोकथाम के दृष्टिगत जिला पुलिस विभाग हमीरपुर द्वारा हाल ही में बाहरी राज्यों से आए लोगों को होम क्वारंटाइन में रहने की सख्ती से निर्देश दिए हैं। जिला पुलिस प्रमुख ठाकुर अरजित सेन ने हिमाचल क्राइम न्यूज से बात करते हुए कहा कि उन्होंने खुद पंचायत प्रधानों को पत्र लिखकर पंचायत में आए बाहरी लोगों को होम क्वारंटाइन में रहने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने जिला हमीरपुर की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि अभी खतरा टला नहीं है, साथ ही सभी को घरों में रहने की अपील की है। हिमाचल क्राइम न्यूज़ वेब टीवी में आपका स्वागत है। जैसे आज लॉकडाउन के 40 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन इसको 15 मई तक, इनके 15 दिन तक और बढ़ा दिया गया है। और एक राहत भरी खबर ये है कि हिमाचल में जो 30 थे वो नेगेटिव हो गए हैं और 5 केस जो एक्टिव है, एक की डेथ हो गई है। लेकिन अभी खतरा टला नहीं है, क्योंकि जिस तरह देश में बाहर कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं, तो उसके चलते कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है कि जो लोग बाहर से आए हुए हैं वो यहाँ अपना होम क्वारंटाइन का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसी कड़ी के चलते आज हमारे साथ जिला हमीरपुर पुलिस प्रमुख अरजित सेन जी हमारे साथ वेब टीवी में हमारे साथ आपको जानकारी देंगे। सर, आपका हिमाचल क्राइम न्यूज़ वेब टीवी में स्वागत है। सबसे पहले तो जैसे कि बहुत राहत भरी खबर है हमारे हमीरपुर ज़िला के लिए, जो कि रेड जोन में चल रहा था वो ऑरेंज जोन में आ गया। क्या इसके लिए आप सख्ती रखेंगे या फिर इसको ढील दी जाएगी? नहीं, बिल्कुल ये सख्ती रखने का ही समय है। जब तक हम ग्रीन जोन में नहीं आते तब तक तो हमारी प्रायोरिटी यही रहेगी कि हम जैसे हमारा काम चल रहा था वैसे ही चलता रहे। डायरेक्टिव्स ये ज़रूर हैं कि किस तरह से आपको केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तरफ से कि हमको क्या दिशा निर्देशों का पालन करना है ऑरेंज जोन में, तो उसका हम पालन करते रहेंगे। उसके अंतर्गत मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ नियमों में बदलाव है और कुछ अन्य चीज़ों पे भी जो है डायरेक्शंस दी गई हैं केंद्र सरकार द्वारा, जिनका हमको पालन करना है। तो हमारी अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी हमीरपुर ज़िला जो है ग्रीन जोन में आए। जैसे कि हिमाचल में 6 ज़िले जो हैं अभी ग्रीन जोन में हैं, बाकी 6 ऑरेंज में हैं जी। तो हम उन ग्रीन जोन वाले 6 ज़िलों की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं जल्दी जी। सर, एक सवाल और है कि जैसे लॉकडाउन जब ये शुरू हुआ था 40 दिन पहले, तो आपकी जो पुलिस प्रशासन की टीम है आपके नेतृत्व में एक बहुत ही मुस्तैदी से और कड़ी से उसको सुचारू ढंग से करवाया गया था कर्फ्यू को। लेकिन अब थोड़ा संशय ये बना हुआ कि जो लोग बाहर से आए हैं जी, उनको लेकर कहीं ना कहीं एक ढील कही जाए, या फिर आपकी तरफ से उस जो बाहरी लोग हैं उनके लिए क्या निर्देश जारी किए? देखिए, ये बिल्कुल क्लियर डायरेक्शंस हैं। जितने भी लोग यहाँ पे बाहर से यानी बाहर के ज़िलों से आए हैं, खासकर हमारा फोकस उन पे है जो हॉट जोन से यानी रेड जोन वाले एरिया से आए हैं, चाहे वो पंजाब हो, दिल्ली हो, कहीं भी आसपास का हो। उनको हमने यहाँ पे जैसे ही एंटर करते हैं, वो हमारे यहाँ चेक पॉइंट पे हम उनकी एंट्री करते हैं, उनकी गाड़ियों की, उनके पासेस वगैरह चेक करते हैं। उसके बाद जैसे ही वो अपनी पंचायतों में जाते हैं तो हमारे पुलिस कंट्रोल रूम से उनको एक फ़ोन जाता है, जिसमें उनको सारे दिशा निर्देशों के बारे में बताया जाता है कि वो सुनिश्चित करेंगे कि वो अपना होम क्वारंटाइन 28 दिन का तोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल वहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। और जो भी बाकी डायरेक्शंस हैं उनको हमने एक चिट्ठी के माध्यम से भी उन सब के घरों में भेजा है जी। जैसे हमीरपुर शहर की अगर बात की जाए तो जितने वहाँ पे लोग हैं, तो वहाँ पे हमने 2000 चिट्ठियाँ, जिसको मैंने खुद साइन किया है जी, उनको भेजा गया है लोगों को। और उसमें क्लियर कट डायरेक्शंस दी हैं कि वो क्या क्या करें अपने होम क्वारंटाइन के समय में, और अगर होम क्वारंटाइन को अगर वो तोड़ते हैं तो किन किन धाराओं के अंतर्गत सज़ाओं के प्रावधान है जी सर। इसके अलावा उसमें ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति इन चीज़ों को, इन डायरेक्शंस को तोड़ेगा, उनके खिलाफ ना ही सिर्फ एक FIR रजिस्टर होगी, बल्कि उनको एक इंस्टीट्यूशन में भी भेजा जाएगा। अपने घर पे रहने की बजाय वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन उनको किया जाएगा। इसी के अंतर्गत पिछले कल भी सुजानपुर में 2 लोगों के ऊपर जो है हमने एक FIR रजिस्टर की है। पटलांदर के वो रहने वाले थे दोनों। उनको FIR रजिस्टर करने के बावजूद के अलावा उनको इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में भी भेजा गया है। तो इस तरह से सख्ती हमारी पूरी है। जो मेडिकल टीम्स हैं फील्ड में, जो पंचायत प्रधान हैं, जो आशा वर्कर्स हैं, उन सब की जिम्मेदारी भी है ये डायरेक्टली कि वो घरों पे जाके उन लोगों के जो है एक पोस्टर, एक स्टिकर लगा रहे हैं जिसमें कहा गया है कि ये बाहर से हैं, और डायरेक्शंस अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमको जैसे इनपुट आएगी या इन्फॉर्मेशन आएगी हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। और फ्यूचर में भी ये हमारा एक प्रायोरिटी का वो रहेगा।
सर हमारा अंतिम प्रश्न है कि अब इतने दिनों से जो लॉकडाउन लगा इसके दौरान आपके डिपार्टमेंट में कितनी एफआईआर दर्ज की गई? देखिए एफआईआर की गिनती के अलावा हम तो मेन ये हमारी प्रायोरिटी ये है कि लोग बिना एफआईआर के जितना हो सके हम हमको कोऑपरेट करें, और ऐसा है भी। हमीरपुर में ज़्यादातर एरियाज़ में जो है हमारी कोऑपरेशन पूरी तरह से रही है लोगों की, और उन्होंने हमारे साथ जितना भी जो भी हमने डायरेक्शंस दिए उनको अच्छी तरह फॉलो किया है। फिर भी हमने लगभग पिछले कल तक 55 के आसपास जो है एफआईआरें रजिस्टर कर ली हैं इस पूरे पीरियड के दौरान। हमारी मेन इच्छा और एफआईआर रजिस्टर करने की नहीं है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि लोग जो नियमों का पालन जो है प्रॉपरली करें। जो हम एफआईआर करना है जो है इस समस्या का हल नहीं मानते। इस सब में हमको कलेक्टिवली और इकट्ठे होकर काम करना पड़ेगा। जैसे लॉकडाउन के दौरान हम आपके माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि लोगों के द्वारा आपको किस तरह का सहयोग मिला और क्या वो सराहनीय है? हाँ बिल्कुल, हमीरपुर जो है, हमीरपुर और हमीरपुर ज़िले के जितने भी लोग हैं उन्होंने हमेशा ही पुलिस को कोऑपरेट किया है। डबल हेलमेट पहनना हो, सीट बेल्ट पहनना हो, या बल्कि कोई ना कोई ऐसे कई इश्यूज़ हैं जो हमने पूरे एटलीस्ट मेरे टेन्योर में 1 साल जो लगभग होने लगा है, हो गया है बल्कि, तो उसमें पूरा उन्होंने कोऑपरेट किया है। इसके दौरान भी हमको इन्फॉर्मेशंस जो है प्रॉपरली मिलती रही हैं। अभी जैसे लॉकडाउन के दौरान कौन किसका उल्लंघन कर रहा है, कौन क्या नियमों का पालन नहीं कर रहा है। उसके अलावा सबसे अच्छी बात ये रही है कि हमीरपुर के लोग जिनको डायरेक्शंस दी गई वो बाहर नहीं निकले, उन्होंने पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो किया। हालांकि हमारे साथ ये एक बहुत दुखद घटना ये हुई कि 2 कोरोना पॉजिटिव हमारे शहर के ही मतलब हमारे हमीरपुर ज़िले के ही आ गए, और उनमें से एक तो शहर हमीरपुर शहर जो कि हेडक्वार्टर है उसके अंदर से आए। ऐसा कहीं भी किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ है जहाँ पे ज़िले का हेडक्वार्टर ही रेड जोन में आ जाए। हमारे साथ ये हुआ, पर फिर भी लोगों ने पूरी तरह कोऑपरेट किया, पूरा सपोर्ट किया, चाहे वो प्रेस के हों, चाहे हॉस्पिटल स्टाफ हो या कोई भी और हो। तो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और उसका पूरा श्रेय जो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को जाता है। कैमरा सहयोगी के साथ दिलबाग ठाकर, हिमाचल क्राइम न्यूज़ से राज्य ब्यूरो। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराएं नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो उससे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।